देखिए दोस्तों, मैं बलिया में हूँ और बलिया नगर परिषद है, ये आप तमाम लोग जान रहे हैं। और बलिया नगर परिषद में रविवार को एक महोत्सव मनाई जाती है। वो महोत्सव क्या है कि यहाँ नगर परिषद के कर्मचारी कार्यालय बंद होते ही शनिवार को जैसे ही शटर डाउन हुआ तो रविवार पूरा बैटरी डाउन हो जाती है और लोग महोत्सव मनाते रहते हैं कर्मचारी, और यहाँ लोग कचड़े में भ्रमण करते रहते हैं। पूरा बलिया कचड़ामय हो जाता है और बरसात के समय में तो सभी नाले से भी कचरा निकल के सड़कों पे तैरते आपको दिख जाते हैं। लगातार दिखाने के बावजूद भी ना तो चेयरमैन सजग हो पाते हैं, ना ही कार्यपालक अभियंता सजग हो पाते हैं। और कार्यपालक अभियंता तो यहाँ के ऐसे हैं कि वो बेवजह गुस्से में आपको नज़र आएंगे। कार्यालय में आप जाइए, उनका चेहरा आपको देखते के साथ उनका चेहरा का रूप रंग सब गायब हो जाता है और इस तरीके से वो चेयर पर आकर के बैठे रहते हैं जैसे कि डांट सुन कर के कार्यालय आते हैं। और ये कचरा में रह करके लोग टैक्स भर रहे हैं कि भाई बलिया नगर पंचायत था, नगर परिषद हम लोगों ने बनाया है, विकास कर रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, आज सुविधा के नाम पर कचरा पर चलना है। सावन जैसे पवित्र महीने में इस रास्ते से सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु कांवरिया बंधु निकलते हैं, लेकिन उसी कचरा पर से उन्हें पार करना होता है। और कुछ उपद्रवी तत्व ऐसे होते हैं जो जानबूझ करके पान खा करके, गुटखा खा करके, नए भी गुटखा खाए हुए हैं, तो कांवरिया अगर इधर से क्रॉस करेंगे और वो दंड देते हुए जा रहे हैं तो सड़कों पे वो थूक देंगे, चाहे जैसे भी हो गंदा रख ही देंगे। कहने का मतलब आपके कुछ लोग के अच्छे विचार होने से कुछ तो हो नहीं जाएगा, जिनका विचार ही गंदा है उसमें नगर परिषद क्या करेगा। और ऐसे विचारवान लोग वोट लेकर के आ गए हैं कि उनका नाम है जमाल और कमाल होता ही नहीं है। हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं वार्ड पार्षद हैं बटोरन रस्तोगी साहब हैं और वार्ड नंबर 13 के वार्ड पार्षद हैं। सर, इस तरीके के माहौल में कैसे न तो साफ होती है, ना सुंदर बलिया और स्वच्छ बलिया की तो बात छोड़ दीजिए, न साफे हो पाता है न सुंदर बन पाता है। क्या कारण है? क्या कारण है? आप लोग तो देख रहे हैं, यहाँ की जनता देख रहा है कि क्या कारण है। कारण नहीं है, ये सब जो है कार्यालय की दोष है, प्रशासन की दोष है। हम लोग नरक में जी रहे हैं और हमारे जितने भी वोटर हैं वो भी नरक में जी रहे हैं। कहते कहते हम लोग परेशान। आज भी जो है हम कई बार फ़ोन किए हैं तो बताया गया कि रविवार को जो है बंदी हो गया है। इससे पहले 2 रोज़ के बारे में हम पूछे, भैया क्या 2 रोज़ से कचरा डोर टू डोर नहीं आ रहा है? तो नहीं, ये सभी हड़ताल कर दिया है। तो भैया हड़ताल किया कि क्या किया कि रविवार है कि सोमवार, उससे हमको मतलब नहीं। आप हमारी सेवा, हमारी जनता को सेवा दीजिए ना। जो रोड टैक्स देता है, रोड में कचरा रखता है उसकी टैक्स देता है, आप टैक्स वसूलते हैं, उसकी सुविधा दीजिए। आप ठेकेदार हैं, आप सफाई करने की ठेकेदारी लिए तो आपकी दायित्व बनता है। अगर रविवार को बंद रहेगा, क्यों बंद रहेगा? आप कल कहेगा कि रविवार को बच्चा पैदा होना बंद हो जाएगा, आग लग जाएगा तो उसको बुताने के लिए वो कार्यालय बंद रहेगा। ये तो आपातकालीन सेवा है ना, इसको कभी भी कोई भी चीज़ नहीं रोक सकता। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये सैकड़ों सफाई कर्मी काम करते हैं नगर परिषद में, महीने का 4 संडे तो निश्चित तौर पे हो ही जाता है, और ये संडे का पैसा उनको मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा? अगर नहीं मिलता है तो वह पैसा कहाँ चला जाता है? इससे हमको भी लेना देना नहीं है। मिलता हो, क्यों नहीं लेना देना? मिलता, हमारी सेवा चाहिए हमको, चाहे ले चाहे नहीं ले, आप फ्री में दीजिए, लुटाइए। आप दूसरा को रखिए। उस समय अगर एतवार को चीज़ है या वो आपातकालीन वो हड़ताल 2 रोज़ के लिए कर दिया तो दूसरा सेवा ले के पब्लिक को क्या दोष? साफ सफाई नहीं हो पा रही, साफ सफाई उस ढंग से नहीं हो रही है, व्यवस्था बिल्कुल खत्म है। व्यवस्था बिल्कुल खत्म है। कार्यपालक अभियंता से मिले हैं कभी? हाँ, हम तो मिले हैं, हमने बताए भी है। कार्यपालक अभियंता काहे गुस्से में बैठे रहते हैं? अब ये हम नहीं कर सकते। उन्हें क्रोध में बैठे रहते हैं, जैसे लगता है कि सब माल जमाले जी खा जाते हैं कि जमाल जी तो है, ये है कमाल जी, धोती फाड़ के बना दिए रुमाल जी। अच्छा,
ये तो धोती फाड़ के रूमाल बना रहे हैं। अमर सर, आप बराबर ये बलिया को सुंदर स्वच्छ रखने में अपनी भूमिका निभाते हैं। जो काम नगर परिषद को करना है वो काम आप करते रहते हैं। नाले की सफाई करा देते हैं, प्याऊ की व्यवस्था दुकान पर लेकर के बैठे रहते हैं, फ्री में बहुत लोगों को मेडिसिन देते हुए भी मैं आपको देखते रहता हूँ। आइंदे सार्वजनिक कोई भी समारोह होता है उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, तो क्यों नहीं आप ही नगर परिषद के चेयरमैन का चुनाव लड़ लेते हैं? जी, मैं बीटी न्यूज़ के माध्यम से सभी जनता को बता देना चाहता हूँ कि मैं विभाग से हट के निस्वार्थ सेवा करता हूँ और मुझे बलिया की मिट्टी से इतना लगाव है और मेरा जीवन का आगे का सोच है कि भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, ये जीवन हो लेकिन उपकार के लिए हो। सुंदर स्वभाव मेरा दुश्मन का भी मन हर ले, दुश्मन भी एक बार कह दे कि तुम प्यार के लिए हो। इसी सिद्धांत पर मैं चल रहा हूँ। और मैंने आज जैसे सुना कि रविवार को ये सफाई कर्मचारी नहीं काम करेंगे, तो मैं उन राजनेता भैया से कहना चाहूँगा, कर व्रत प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं लड़ाई लड़ना नहीं करता हूँ, मैं अपशब्द उनके प्रति नहीं बोलना चाहूँ कि वो समाज के सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए दवा हुआ, अस्पताल हुआ, अग्निशामक हुआ, ये प्रसव काल हुआ, अब मान ली किसी लेडीज़ को प्रसव कराना है, अब बोले कल आप ये करिए, कल बोलेगा अस्पताल भी बंद रहेगा, तो क्या लेडीज तरफ के थाना अगर कहीं संडे को बंद हो गया है तब क्या हो? हाँ, कल बोलिए कि थाना भी बंद रहेगा, डीएसपी कार्यालय बंद रहेगा, एसपी कार्यालय बंद रहेगा, ये क्या होगा भैया? क्या कहाँ जाएगा हमारा लॉ एंड ऑर्डर? क्या ये स्वच्छता को गंभीरता से लिया नहीं जा रहा? और बलिया नगर परिषद में स्वच्छता को गंभीरता से मैंने कई बार आवाज़ उठाया, जल के लिए, नल के लिए, सबके लिए, लेकिन यहाँ पर कुंभकर्णी नींद में सोए हैं। अंधेरे नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजा टकेसर खाजा वाली बात है। और जमाल जी से भी हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किए थे, लेकिन जमाल बाबू वही निकले। जमाल बाबू जमाल हैं, बलिया की जनता को धोती फाड़ कर दिए रूमाल। मैं यही करना चाहूँगा। कहते तो ठीक, बाबू सुनता है कौन? कोई नहीं, यहाँ सब कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। नींद में सोया हुआ है। सोते रहिए, जगाने के लिए तो पंकज भट्ट जैसे लोग हैं, जगाते रहेंगे। अमर भैया जैसे लोग हैं, जगाते रहेंगे। और बटोरन रस्तोगी जैसे भैया हैं, वो भी आपको जगाते रहेंगे। लेकिन जग करके भी सो जाइएगा तो फिर कौन जगाएगा? कहा गया है सोए हुए को जगाना आसान है, लेकिन जानबूझ करके सोए हुए व्यक्ति को जगाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ऐसी ही परिस्थिति में बलिया नगर परिषद चल रही है और लोग नाक पर रुमाल लेकर के जमाल साहब का नाम लेकर के उनकी कमाल की बातों को लेकर के चलते रहे हैं, आगे भी चलते रहेंगे और इसी तरीक़ा से जाति धर्म के आधार पर लोग वोट करते रहेंगे। सुंदर बलिया, स्वच्छ बलिया का सपना भी ऐसे ही सजता रहेगा।